जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटानो कोट शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। जिन्ना शुक्राना करिए उन्ना घट है गुरुपा तुहाडे चरनां च। किस किस गल दा तुहाडा शुक्राना करा गुरुपा। हर पल ब्लेस कर दो, हर पल हर घड़ी ब्लेस कर दो गुरुपा। बहुत 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 कोटानो कोट शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज तुहाडे चरनां च। कोटानो कोट शुक्राने सब संगत जी। आज संडे है। आज 28 दिसंबर संडे और 9:03 का टाइम होया। मैं रूहानी आंटी के चैनल ते अपना सत्संग शेयर करन लगी है और गुरु महाराज जी के चरणों च ही बेनती करती हैं गुरु पा कि उन्होंने भी खूब ब्लैस करना जो साडा सत्संग शेयर करते हैं। उन्होंने उन्होंने पूरी टीम नू मैनू नहीं पता किद्दां किते जांदे किद्दां नहीं किते जांदे, ना ही मैनू इस गल की नॉलेज है गुरुपा, बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं अपने सतगुरु महाराज जी के अगे चरणों च ही बेनती करती हूँ गुरुपा उन्होंने खूब 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 ब्लेसिंग्स पढ़ के देना। संगत जी अज एक सत्संग सीगा 12:30 तो 2 बजे का और इच्छा सीगी जान दी, पर गुरु महाराज जी वालों कोई नहीं मिलती पई सी जान दी, कोई जिवें गुरु महाराज जी लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी तो परीक्षा लेंदे साडी, होर कुछ नहीं देखते हैं उहदी अंदर दी चाह कितनी है। संगत जी ते गुरु महाराज जी दे अगे अरदास तो चलती ही रहिंदी है, मन च चलता रहिंदा सत्संग ते जाना है, पर अप्रूवल नहीं मिलता पिया सी संगत जी। और मैं जिन्हां दे नाल जाण दा सोचिया उन्होंने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। चलो इदा ही करते करांदे मन च भाव आंदे आंदे सत्संग सुनते सुनते संगत जी 2 बज गए। 2 बजे तक का सत्संग सीगा और कई बार ऐसा होंदा है कि भी दोपहरे जिवें अपनी नहीं इच्छा होंदी मेरी रोटी खान दी, तो मैं दोपहर का भोग नहीं लगाती गुरु महाराज जी नू कि गुरु महाराज जी मैं भोग लगा दांगी फिर मैनू खाना पएगा, मेरा नहीं दिल करता खान का। पर संगत जी पता नहीं आज गुरु पा ने की भाव दिते कि मैं गुरु महाराज जी नू भोग लगाया दोपहर दे लंगर प्रशाद का। भोग लगा के मैं अगे खड़ी हुई है, मन च ऐसे भाव आ रहे थे कि मन मैं रोन लग गई। गुरु महाराज जी ने कुछ सत्संग ऐसा सुनवाया सीगा कि जो मैं भोग लगान आई तो मैं अपने आप आंसू निकले आए और गुरु महाराज जी ने गल्लां करन लगी। और मैं गल्लां करदी पई संगत जी, इन्नों मैं जिन्हां दे नाल जाना सी उन्हां दा फोन आंदा है कि किद्दां तुसीं फोन किया। उन्होंने दसिया मैं कि मैं इन्ने तो इन्ने सत्संग सीगा पर हुण टाइम निकल गया, तो वो कहते हैं चलो चलीए आपां, कोई गल नहीं मत्था टेक के आ जाएंगे, गुरु महाराज जी की गद्दी तो विराजमान होएगी। मैं क्या हाँ वो तो होएगी, चलिए। कहते चलो। संगत जी 2:30 बजे नाल असी घरों निकले हैं गुरु महाराज जी को जान लई। उस तो पहला संगत जी मैं वो भी कहते जिद्दां मैं हैगी उदां ही चल पांगी, मैं क्या मैं भी उदां ही चल पांगी। और मैं अपनी शॉल लभन लगी, मैनू शॉल ना मिले और फिर मैं अलमारी खोली सोचा कि बई मैं अलमारी दे विचों कोई कुछ शॉल निकल आए, कोई शायद अलमारी च ना रखी गई होवे, पर उत्थे भी ना दिखी। गुरु महाराज जी थॉट पाते हैं सामने रेड सूट पिया सी, तू रेड सूट पा के जा। रेड सूट पा के संगत जी मैं फटाफट ना तैयार हुई क्योंकि वो निकल चुके हुए सी अपने घरों, तो मैं उत्थे पहुंची जिन्हां दे नाल जाना सीगा। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਆਟੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ 3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਔਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਮੋਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, 2 ਮੋਰ। ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗੋਲੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਐਂਡ 'ਚ ਸੀਗੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਚੋਲਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੋਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਰ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਰਜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈਗੇ। ਅਨਮੋਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਨੇਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ सतगुरु महाराज। जय गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरा राठौर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी और गुरु जी के चरण कमलों में मेरा शत शत नमन। और रूहानी आंटी, आपको भी मेरी जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के
स्वरूप के समक्ष बैठ के मैं अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी से अरदास करके कि गुरुजी आइए आप मेरी वाणी में विराजमान हो के मुझसे शुक्राना सत्संग कराइए। गुरुजी मुझे कहते रहते हैं अपना शुक्राना सत्संग कर। ये मैसेज भी बार बार फ्लैश हो रहा था कि जहाँ भी है जैसा भी है पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सो पिछले शुक्राना सत्संग में बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई थी। सपना आंटी के घर हम सत्संग पे गए थे जो कि बहुत ब्लेस सत्संग था। गुरुजी ने वहाँ पे सारी संगत को अपने आशीर्वाद से नवाजा। उसके लिए मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने हेल्प ब्लेस करी मुझे, उसका शुक्राना। और गुरु महाराज ने मेरी पेट को भी हेल्थ ब्लेस करी है, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और उस दिन से वो बहुत गुरुजी के जल प्रसाद से वो जो कि डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बिल्कुल भी जब तक इसको ड्रिप लगेंगे ये ज़िंदा रहेगी। और हमने संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद के सिवा हम उसको उस दिन के बाद डॉक्टर के पास भी नहीं ले गए। और मोनिका ने भी मुझे ये कहा था कि नहीं लेके जाना, आप इसको जल प्रसाद पिलाओ। और उसने भी बहुत अरदास मेरी ज़ारू के लिए की थी। बहुत वो कह रही थी मुझे बहुत सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाए कि इतना उसके लिए कह रही थी। हर दिन उसका मुझे कॉल आता था कि कैसी है ज़ारा, उसका नाम है। और वो कहती थी मेरे पास तो आजकल शिज़ू के ही सत्संग है। सो शुक्राना मोनिका आंटी का भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने इतनी प्रे करी और उसके द्वारा गुरुजी ने उसे सत्संग सुनवा के मेरी पेट को ब्लेस किया, उसके कर्ज संकट काटे। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और थैंक यू बोलना चाहूँगी मोनिका को। गुरु महाराज तुम्हें हमेशा खुश रखे और सारी खुशियों से नवाजे जिसके लिए तुम डिज़र्व करती हो। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद थर्सडे को गुरु महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ वीरवार को शाम को बड़े मंदिर गई। और हम इतना पता भी नहीं चला संगत जी, हम 4:30 घर से निकले थे और 8:30 हम बिल्कुल घर पे वापस आ गए थे। सो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में अपने दरबार में बिठाया। गुरु महाराज ने लंगर खिलाया। गुरु महाराज ने उस दिन मुझे हरी मिर्ची इतनी सारी हरी मिर्ची की चटनी खिलाई जिसमें कि इतनी मोटी मोटी हरी मिर्चियाँ थी। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु महाराज ने सरसों का साग और मूंग की दाल प्रसाद, सरसों का साग प्रसाद, रोटी प्रसाद, कड़ा प्रसाद और मिर्ची का अचार प्रसाद का लंगर खिला के हमें ब्लेस किया। सो बहुत बहुत अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज। मेरे सामने जो बैठी थी, मेरे साथ में जो संगत, हम 4 लोगों ने शेयर किया अपना लंगर। और उसके बाद गुरु महाराज ने वो जो गर्ल थी उसने लाल बिंदी लगाई थी और सर पे दुपट्टा ओढ़ के, वो बहुत ही छोटी, आई थिंक 18 to 20 ईयर्स की एज की वो गर्ल होगी। और उसने बहुत ही स्माइल से मुझे जय गुरु जी कहा और मैंने भी उनकी जय गुरु जी उन्हें कहा। और उनके ही बगल में एक आंटी बैठी थी जिन्होंने अपनी मांग में उनके सिंदूर था एंड बहुत ही बड़ी बिंदी उन्होंने लाल लगाई थी। एंड फिर हम सब लोगों ने लंगर शेयर किया। बहुत ही स्वाद, इतनी सुंदर सुंदर रोटियां, इतनी सॉफ्ट घी लगा था रोटी प्रसाद में, बहुत स्वाद लंगर था। और हमने खाया, उसके बाद हम घर आए तो
गुरु महाराज ने लोटा ब्लेस करने के लिए कहा था। मैंने अपने हस्बैंड के अंकल के लिए भी गुरु महाराज ने कहा था कि मेरे मंदिर आना और लोटा ब्लेस करवाना, क्योंकि गुरु महाराज मेरे बहुत सारे कष्ट जो है बहुत नेगेटिविटी, कितने ही लोटे ब्लेस करवा दिए गुरुजी। इतनी नेगेटिविटी लोटे में, पूरे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और फिर महाराज कहते हैं कि अपना लोटा खंडित हो गया है, हो जाता है संगत जी, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी गुरुजी उसमें, वो कहते हैं जब तक उसे यूज़ करना है और फिर जब उसे प्रभावित करना है तो गुरु महाराज ही आदेश देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका। एंड उसके बाद मेरे बैल्कनी में पिजन्स आते हैं और एक जैसा गुरुजी का मेरे घर पे स्वरूप लगा है, ब्लैक एंड वाइट, उसी तरह के गुरु महाराज पिजन में भी दर्शन देते हैं। सेम ग्रे एंड वाइट कलर का बहुत सुंदर पिजन गुरु महाराज ने, आज तो मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, गुरु महाराज ने इतनी बार मुझे वाइट पिजन के रूप में, जितनी बार मैंने उससे बात करी, ऊपर से फैदर, कभी वाइट फैदर गिर रहे थे, कभी वाइट पिजन, कभी एक, इतने सारे ग्रे पिजन्स के बीच में, देन कभी दो। तो वो मुझे कह रहा था कि मैं मम्मा इतने साल DLF में रहा हूँ, मैंने तो कभी वाइट पिजन नहीं देखे। और मैं गुरु महाराज की बातें ही उससे कर रही थी और गुरुजी जैसे उसको ब्लेस कर रहे थे। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वो भी बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुन रहा था संगत जी। एंड जब मैं उससे बातें कर रही थी कि है मम्मा ऐसा होता है, मुझे कहता है मम्मा आपका गुरुजी से कितना स्पिरिचुअल कनेक्शन कितना अच्छा हो गया है। तो मैंने कहा हाँ। एंड वो कहता है कि मैं भी मंत्र जाप करता हूँ, मैं बार बार गुरुजी को मैं उसे कहती रहती हूँ आप मंत्र जाप किया करो गुरुजी का स्वरूप से कह, तो कहता तो है कि मैं हाँ करता हूँ मम्मा, बाकी गुरु महाराज जानते हैं। और गुरुजी हर दिन मुझे ब्लेस करते हैं, एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, 777, 888, 111 एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कहते हैं तो चिंता मत किया कर, मैं तेरे घर में साक्षात विद्यमान हूँ। और गुरुजी मुझे मेरी काम वाली के लिए बार बार सत्संग सुनाते हैं कि वो गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने सब गुरु महाराज पे छोड़ा है, क्योंकि गुरुजी साक्षात यहाँ पे विद्यमान है। तो अब मुझे नहीं पता, आप जानो। और जो यहाँ पे लोग रहते हैं जब मैं चली जाती हूँ। और गुरुजी मेरे बेटे के लिए भी बहुत पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं। हर पल मैं उसी के लिए अरदास गुरु महाराज से करती रहती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी। और कुछ नेगेटिव टेलीपैथिस और सत्संग भी महाराज सुनवाते हैं, जिसके जो गुरुजी सत्संग के द्वारा ही उसके कष्ट काटते हैं। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि मैंने गुरु महाराज को ही उसकी सारी बागडोर संभाली है। तो अब गुरु महाराज ही आपने ही उसका जीवन चलाना है गुरुपा, उसको काम बिजनेस जो भी है वो आपने ही ब्लेस करना है, उसी में आपने ही बरकतें डालनी है, क्योंकि वो आपका नातन है महाराज। सो अभी मैं गुरुजी के मैं संध्या वेला में अपना शुक्राना कर रही हूँ। आज गुरुजी ने भाव डाला कि आरती करने के बाद आप शुक्राना करो। सो शुक्राना गुरुपा, मंगलवार के दिन मुझसे संध्या वेले का शुक्राना करवाने का। और आज जब मैंने जोत में जलाने प्रज्वलित करने लगी तो उस वक्त टाइम 7:13 हो रहे थे। एंड मेरी डोर बेल होती है और रिंग होती है। मैं जाती हूँ तो सामने से पड़ोस से वाली आंटी की जो हाउस हेल्प है वो खाने की प्लेट लेके आती है, जिसमें राजमा चावल, गोभी प्रसाद, चटनी और राइस थे।
तो वो लेके जैसे ही मैं जोत जला, ऐसे लगा कि जैसे गुरु महाराज साक्षात मेरे घर में आए। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और गुरु जी कहते हैं कि कोई नेगेटिविटी के भी मुझे बहुत सत्संग सुनवाते हैं गुरु जी। आपका जल प्रसाद ही मेरी नेगेटिविटी कुछ भी है आपने ही निकालना है। कोई बीमारी के भी बहुत बार सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि कितने ही कष्ट तो मैंने तेरे अपने पे लेता हूँ, तुझे पता भी नहीं है चलता गुरु महाराज। मुझे मालूम है इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी अभी लास्ट वीक मेरे बेडरूम के बाहर लास्ट ट्यूसडे जब मैं अपनी बालकनी की सफाई कर रही थी, इतने ठंड में संगत जी कहाँ से मधुमक्खी आएगी और कहाँ से बटरफ्लाई आएगी, और दोनों ही चीज़ नीचे गिरी हुई थी, मरी हुई थी मेरे बेडरूम के बाहर। तो गुरु महाराज सब दिखाते हैं कि कितनी ही कष्ट गुरु महाराज अपने ऊपर लेते हैं और आपको कितनी ही तकलीफ़ होती होगी। आपका तो मैं गुणगान ही कर सकती हूँ महाराज, शुक्राना ही कर सकती हूँ। आपके लिए मंत्र जाप करती हूँ। मुझे ब्लेस करना कि मैं मंत्र जाप जितना ज़्यादा, जब मैं फ्री होती हूँ, बैठी होती हूँ अपने वर्क प्लेस पे भी मन में मेरे मंत्र जाप ही चलता रहता है। हर पल पल शुक्राना चलता रहता है। अभी गुरु जी की जोत मेरे सामने है। जोत इतनी लौ बहुत ऊपर ऊपर जा रही है और इतनी ब्लैक उससे निकल रहा है। गुरु जी ने मेरे को सत्संग करवाने बिठाया है, मेरी हीलिंग भी कर रहे हैं। सो इसका लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे हर पल मेरे को एहसास दिलाते हैं, मुझे कहते हैं मैं यहीं पे हूँ। और कभी बैठ के मन भर आता है तो आंसू रोना आता है, लेकिन जब थोड़ी देर में मैं अपना फ़ोन ऑन करती हूँ तो गुरु महाराज कितना सुंदर मैसेज आया होता है, तू रोया ना कर। मुझे बहुत दुख होता है। कितने ही प्यारे हैं। अपने माँ बाप के पास नहीं रहूँगी तो फिर किसके पास। गुरु महाराज आप मेरे भगवान भी हो, मेरे माता पिता भी हो, मेरे भैया दीदी भी, सारे रिश्ते मैं आप में ही देखती हूँ। मेरे आपके सिवा कोई भी तो नहीं है जो इतना प्यार मुझे, इतना लाड आप करते हो। हर खुशी से आपने मुझे नवाजा है। जो मेरी लाइफ में इतना जो टफ़ टाइम चल रहा है उसमें भी आपने मुझे इतना प्यार से थाम के रखा है गुरु महाराज। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। जितना भी मैं शुक्राना गुरु का, मुझे जोत में दर्शन देके ये सब दिखाते हैं कि मैं यहीं पे हूँ, तेरे पास में ही हूँ, तो चिंता मत कर, मत घबराया कर। गुरु जी कहते हैं कि बस नाम जाप कर। ये जाने वाला साल जो है तेरे कष्ट, संकट और परेशानियों का आखिरी महीना है। आने वाला साल तेरे लिए खुशियाँ लेके आएगा। तेरे बेटे का है, तेरे पति का है। 2026 में मैं उन दोनों को हर वो चीज़ ब्लेस करूँगा। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज आपका। मेरे गुरुजी कहते हैं तेरी हर प्रार्थना मेरे तक पहुंच जाती है। हर मेरे सवाल का जवाब गुरु महाराज अपने सत्संग सुनवा के मुझे देते हैं। टेलीपैथिकली भी मुझे बताते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे तुझे विश्वास नहीं होता है, और वही सत्संग कहीं से भी गुरु महाराज मुझे सुनवाते हैं। और गुरुजी ने आज मुझे एक सत्संग सुनवा रहे थे जो कि मैं अपने कुछ काम कर रही थी। गुरु महाराज ने कहा कि तेरी बेटी तेरे घर की लक्ष्मी है, तुझसे बहुत प्यार करती है, तेरे लिए बहुत दुआ वो करती है, और आजकल वो थोड़ी परेशान चल रही है, उसे कहे परेशान ना होया करे। मैंने उसकी परेशानी का हल ढूंढ कर दिया है। सो उसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए। और
उसको ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मैं वो सत्संग मैंने उसको पॉज करके मैंने इंस्टेंट अपनी छोटी डॉटर को मैसेज किया, और वो लंदन में रहती हैं, और वो इतना खुश हुई, उसका मैसेज आया मुझे, लव यू मम्मा और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का उसने मुझे मैसेज किया। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज तो भगवान है, वो हम मेरे बच्चों को हर जगह देखते हैं कौन किस हाल में कहाँ पर है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैंने आपको ही अपने बच्चों की जिम्मेवारी संभाली है महाराज, तो आपने ही देखना है, ये जिम्मेवारी आपकी है। आप मुझे तो कहते हो कि तो फिक्र ना किया कर, चिंता ना किया कर, चिंतन कर, तो मैंने तो चिंता करनी छोड़ दी है महाराज। और गुरुजी का कल मुझे संडे को एक मैसेज आया। मैं बैठी थी, मीन्स मेरे स्क्रीन पे फ्लैश हुआ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। गुरुजी ने कहा, पुत्र मेरी एक संगत आईसीयू ते है, उस दे वास्ते तैनू मंत्र जाप करना है। जदों भी तैनू ए मैसेज मिलता है 7 बार मंत्र जाप ज़रूर करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस पे नीचे लिखा था, ओम नमो शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी। और मैंने उसी वक्त मैंने 7 बार मंत्र जाप किया, और गुरुजी का आदेश था जो भी संगत होगी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास में गई, वहाँ ऑफिस में भी लगा है। मैंने कहा, गुरु महाराज जो भी संगत वहाँ पे है, आईसीयू में है, महाराज आप उन्हें ब्लेस करें, मेरा मंत्र जाप उनके लिए आपके चरणों तक ज़रूर पहुँचे। सो इतनी छोटी सेवा करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू लगन लगन केरी सी, अपने मुंडे दा 2026 तेरे मुंडे ਲਈ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही पॉजिटिव गुरु महाराज मेरे बेटे के लिए दे रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गुरु महाराज मुझे ये पॉजिटिव मैसेज दे के मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि बुधवार की ये पावन सुबह तेरे परिवार की वर्षों की चिंता मिटाने आएगी। गोविंद जी ने तेरे पति के काम में बरकत और तेरे बच्चों के लिए सफलता की राहें खोल दी है। और शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कल की सुबह सबके सारे परिवार के लिए खुशियाँ लेके आए, और ये वाला जाने वाले सारी संगत परिवार के लिए गुरु महाराज के चरणों में अरदास लगाऊंगी। जो भी संगत परेशानी में है और बीमारियों से जूझ रही हैं, किसी भी परेशानी से, गुरु महाराज आप इस साल में सबके कष्ट संकट हर के 2026 जो आने वाला नया साल है, अपनी सारी संगत परिवार की बेटियों को, बेटों को, नातिन सबको गुरु महाराज आप खुशियों से नवाजना। सबके लिए आने वाला साल बहुत मंगलमय हो, बहुत ढेरों 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 खुशियाँ लेके आए। ये मेरी सारी संगत परिवार के लिए दिल से अरदास है। गुरुजी कहते रहते हैं कि अपने बच्चों के सारी संगत परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना किया करो। और गुरुजी बार बार मुझे कहते रहते हैं, तो अपने कदी बच्चों की चिंता कर दी है, कदी अपने पति की चिंता करती है, तब कभी घर की चिंता करती है। चिंता ना किया कर, चिंतन किया कर। मैं हैगा उनके नाल,
तो शुक्राना गुरु महाराज। थोड़ी सी माँ हूँ, बीवी हूँ, चिंता हो ही जाती है, बट ये भी मालूम है कि आप साक्षात घर में विद्यमान हो। और बट इंसान है ना गुरु महाराज, रिश्तों में हर उस लालच में हम फंसे हैं, मोह माया के जाल में, तो चिंता हो ही जाती है। और लेकिन आपके ऊपर से विश्वास कभी नहीं डोलता। अपने नाम जाप की दात हमेशा बख्शे रखना गुरु महाराज। जितना भी मुझसे मंत्र जाप हो पाए मैं करती हूँ, और अपनी चरणी हमेशा लगाए रखना, हमेशा अपना दिव्य हाथ आशीर्वाद मेरे सर पे रखना, मुझे ब्लेस करना, हेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज। आपके आशीर्वाद से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप हर चीज़ में बरकतें डालना, मेरे पति के काम में और मेरी रसोई में, मेरी अन्नपूर्णा माँ का वास हो मेरी रसोई घर में, और मेरी किचन में जो खाना बने महाराज उसे ब्लेस करना। उसके पानी को गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया कल, पहली बार मैंने वो सत्संग सुना कि गुरु महाराज, एक आंटी कह रही थी कि कहीं से नेगेटिविटी है अपने जल पानी में। उन्होंने कहा फिल्टर के कैंडल वो चेंज करने के लिए कह रहे थे कि कहीं पानी में नेगेटिविटी है। ये ऐसा कुछ सत्संग मैंने सुना संगत जी। और लेकिन मैं अपने आरओ वाले को भी बुलाऊंगी। गुरु महाराज ने ऐसा थॉट भी डाला, बट मुझे भी लगा कहीं ये ऐसा कुछ है तो नहीं, बट फिर भी अगर महाराज ने सत्संग सुनवाया है तो कुछ हो भी सकता है। मैं ज़रूर गुरुजी अपने आरओ वाले को बुला के एक बार चेक करवाऊंगी। सो इतनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के चरण स्वरूप का फ्रेम खुल गया था संगीत जी, वो पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट हमारा टाला होगा, तो मैंने गुरु महाराज का फ्रेम करवा दिया था चरण स्वरूप। तो शुक्राना गुरुजी। एंड सब हर चीज़ का मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु महाराज, इस 2025 का ये आखिरी महीना चल रहा है इस साल का, और इस साल में जो भी हमारे जीवन के परेशानियाँ, कष्ट, संकट, मेरे पति के, बच्चे के, सब कुछ हर के गुरु महाराज, मैं नए साल में इन परेशानियों को लेके नहीं जाना चाहती हूँ। जो भी नेगेटिविटी है ब्लैक मैजिक के, तो गुरु महाराज इतने सत्संग सुनाते हैं, गुरु जी बार बार कहते हैं तेरे ही घर से हैं, तेरे ही रिश्तेदारी में हैं, जो भी है गुरु महाराज वो आप देखें। जब हम 2026 में अपने कर्म जाएं गुरु महाराज, तो इन सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को, हर चीज़ को भस्म करके हमें नए साल में प्रवेश करवाना खुशियों के साथ गुरु महाराज। मेरे बेटे को भी 2026 ब्लेस करना, मेरे पति को भी। और अपना शुक्राना सत्संग में अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरु महाराज ने अपना पूजा रूम अलग से बनवाया, जिसमें के बाहर एक बैल्कनी है। महाराज ने थॉट डाला कि इसमें प्लांट्स लगाऊं, तो मैंने बहुत सुंदर फ्लावर्स लगे हैं संगत जी, और इतने अच्छे खिले हैं, येलो, वाइट, पिंक। और सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इतना अच्छा लगता है गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के बातें करती हूँ, गुरु जी की पूजा करती हूँ, गुरु जी से बातें करती हूँ। इतना सुंदर ये रूम लगता है, इतनी शांति यहाँ पे बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। महाराज कभी कभी थॉट डालते हैं कि सामने बैठ के, मेरे सामने बैठ के खाना खाओ। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। मैं तो नादान मूर्ख हूँ, मुझे नहीं कुछ आता है, आप ही मुझसे करवाया कीजिए। और कल मॉर्निंग में, मंडे को गुरु महाराज ने कहा कि कड़ा प्रसाद बनाऊं, तो मैं जब कड़ा प्रसाद बना रही थी संगत जी, और मंत्र जाप चल रहा था, एक पिजन आता है किचन की डोर पे, तो मैंने मन में मैं इतना खुश हुई कि गुरु महाराज ने मेरा एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कड़ा प्रसाद
तूने बनाया है, मैंने ब्लेस कर लिया। सो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी आपका। गुरु जी आइज़ के लिए भी बहुत सत्संग सुनाते हैं कि अपनी आँखों की रोशनी बचा। कभी कभी फील होता है मुझे कि आइज़ में जैसे कोई प्रॉब्लम, या कभी कभी लगता है मेरे को कि बहुत धुंधला धुंधला सा दिखता है। तो गुरु महाराज से बहुत सत्संग मेरे को गुरु जी सुनवा रहे हैं, आँखों के मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं अपनी आइज़ में जल प्रसाद डाला कर, तो मैं रोज़ डालती हूँ गुरु जी, और शाम को भी। और मैं एक दिन तो मैंने संगीत जी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी फिंगर्स में, और कभी कभी जैसे मेरे फीट और हैंड की स्किन बहुत रफ़ है, और गुरुजी कहते हैं कि ये सब नज़रों के नेगेटिविटी के कारण ये सब चीज़ें हैं। तो मैं रोज़ गुरुजी से कहती थी, गुरु महाराज मैं बहुत सत्संग में सुनती हूँ कि आप जोत का घी बचाते हो, फिर वो संगत उसे लगाती है। फिर गुरु महाराज ने मेरे को अपने चरणों की सेवा करने के लिए भी बोला है। आज मंगलवार है, आज गुरु महाराज आप मुझसे करवाना जो घी लगाने के लिए गुरुजी ने कहा है। तो मैंने जब गुरु महाराज से अरदास लगाई, जब मैं वापस आई परसों 2 दिन पहले, जब मैं अपने वर्क प्लेस से जैसे आती हूँ, मैं गुरु महाराज को मत्था टेकती हूँ और देखती क्या हूँ कि जोत में इतना सारा घी बचा हुआ है। और उस दिन जोत जल्दी शांत हो गई थी और मेरे लिए इतना सारा, मैं इतनी खुश हुई। मैंने उस जोत में थोड़ा सा और घी डाल के, देसी घी डाल के उसको एक स्टील की डिब्बी में रख दिया है। अब वो मेरे गुरु महाराज ने मेरे लिए वो मेरी दवा बनाई है, और गुरु महाराज के चरणों की सेवा भी करूँगी। आज वो वाला घी भी उसी में रख के, जो भी मेरे को कहीं भी बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या होगी तो मैं उसे लगाऊंगी। सो शुक्राना गुरु जी। और मैंने पहले भी बहुत सारी जोत का घी मैंने रखा हुआ था स्टोर करके। जब मेरी मदर इन लॉ गिर गई थी तो मैं गई थी, वो घी तो मैंने शिमला में ही रखा था। एंड मेरी मम्मा कहती थी कि ये क्या है, मेरे को ये कौन सी घी है, और जिसको लगाने से उन्हें बहुत रिलीफ़ हुआ। तो लेकिन शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी मम्मा को भी ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज मेरे को बहुत टेलीपैथीज़ करते हैं, मैंने तेरी मानू हेल्थ ब्लेस की थी। और परसों गुरु जी ने मेरे को एक मैसेज और दिखाया, मैं तेरी सासू माँ ही तेरी माँ है, मैंने उसे हेल्थ ब्लेस कर दी है। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बिल्कुल मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूँगी महाराज। मेरे से जितना मैं हो पाएगा मैं अपनी माँ जैसी उनकी सेवा करूँगी। आप मुझे वो दात बख्शना। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को चढ़ती कला में रखना मेरे महाराज। मेरे बेटे को ध्यान रखना, उसका ब्लेस करना, उसको हेल्थ ब्लेस करना, उसको सब कुछ ब्लेस करना गुरु महाराज। मेरे पति को ब्लेस करना। आज जब ये बाहर से आज गुरु महाराज ने अपने चरण स्वरूप में इतने सुंदर 3 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जब मेरे हस्बैंड आए बाहर से संगत जी, तो उनकी पैंट पे एक इंसेक्ट, वो मुझे जो मटर के अंदर होते हैं ना कीड़े, तो वो मुझे आके कहने लगे कि देखो ये मेरी पैंट पे तुमने मटर खोले। मैंने कहा तुम ड्राइंग रूम में बैठे हो, मटर का पैकेट किचन में है, तुमने तो इसे टच भी नहीं किया। तो मुझे नहीं महाराज ने कौन सा कष्ट उनका इस रूप में आके काटा है या क्या है, वो तो महाराज जानते हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपने मंत्र जाप को मैं यहीं पे नेक्स्ट अपने सत्संग को जल्दी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जाते साल में सारे कष्ट संकट हर लेना महाराज, और नए साल में ढेरों ढेरों खुशियाँ
हमारी झोली में, पूरी संगत परिवार के झोली में डालना गुरु महाराज। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी, सॉरी मैं भूल गई थी पहले। और मुझे मैं से हम सिखाने का तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। कभी मुझ में मैं ना आए, बस चढ़ती कला में रखना मेरे बच्चों को, मेरे पति को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना।